अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट स्कूल से एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे उनको रीबर्थ के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है। ये बहुत बुरा काम होता है, बहुत घटिया काम होता है, छोटे बच्चों से झूठ बोलना। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। लेकिन ये काम खूब हो रहा है। अमेरिका की एक खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। लिंक भी दे दो, लिंक दे दो ना। मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स एक सुपरस्टिशियस ऐप का ऐड कर रहे होंगे और उस ऐड में कभी ये रिवील तो होता ही नहीं कि इसके उन्होंने पैसे लिए हैं पीछे से। कितने ही पॉडकास्ट्स हैं जो चल ही बस इस पर रहे हैं। एंशिएंट इंडियन ग्लोरी, वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं और उनके हिसाब से यही एंशिएंट इंडियन ग्लोरी है। पर मुझे कभी कभार शिकायत रहती है उन लोगों से जो वास्तव में हिस्टोरियंस हैं, पर वो इस पूरे 10-20 साल में लगभग चुप से बैठे हुए हैं और कुछ कहते नहीं है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गजब। मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि भारत किस पतन की ओर जा रहा है। नमस्ते सर, मेरा सवाल एक खबर पे है। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट स्कूल से एक न्यूज़ आई जहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे उनको रीबर्थ के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था। तो पिछले कुछ समय से इस तरह के जो विषय होते हैं, रीबर्थ और मतलब बहुत अलग अलग तरीके की टाइप्स, क्या इन विषयों का अपना कोई मतलब वजूद है या फिर इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? छात्रों पर प्रभाव बस ये पड़ रहा है कि नॉलेज सिस्टम के नाम पर उनको एक बिलीफ सिस्टम दिया जा रहा है। तमिलनाडु में तो फिर भी ये हो गया कि छठी के बच्चों को पुनर्जन्म और इस तरह की अंधविश्वास भरी बातें बताई जा रही थी, तो वहाँ पर मंत्रालय ने उस पर आपत्ति कर दी और मीडिया ने भी खूब विरोध करा। लेकिन अन्य राज्यों में यही चीज़ें चल रही हैं तो इस पर कोई विरोध वगैरह थोड़ा ही हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कुछ IITs तक में, हम साधारण छठी सातवीं के स्कूलों की बात नहीं कर रहे जी, हम भारत में हायर एजुकेशन के सर्वोच्च संस्थानों की बात कर रहे हैं, IIT जी। IITs तक में इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर इस तरह की बातें पढ़ाई जा रही हैं और कंपलसरी करके पढ़ाई जा रही हैं कि मरने के बाद जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो शरीर को कैसे देखती है और ये सारी बातें जी। तो ये बड़ी एक दुखद स्थिति है जहां शायद हम ये भूल गए हैं कि नॉलेज और बिलीफ में अंतर क्या होता है। ज्ञान विश्वास नहीं होता भाई। तुम अपनी कोई धारणा, मान्यता, बिलीफ, एजम्पशन लेकर चल रहे हो, उसको नॉलेज थोड़ी ही बोल दोगे। भारत ने इतनी सदियां, शताब्दियां बीती हैं, पुराना राष्ट्र है हमारा। ज्ञान विज्ञान में निश्चित रूप से कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। उनके बारे में बताना एक बात है, आप आर्यभट्ट के बारे में बता रहे हैं, आप वराहमिहिर के बारे में बता रहे हैं, या क्या आप पाणिनि के बारे में बता रहे हैं, ये एक बात होती है। और आप भारत में क्या क्या प्रथाएं, परंपराएं रही हैं और भारतीयों ने क्या क्या बातें मान्यता के तौर पर मानी, अंधविश्वास के तौर पर मानी है, उनको आप बता रहे हैं छात्रों को। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। बल्कि जो भारत के गणितज्ञ रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, शोधी रहे हैं, खोजी रहे हैं, असली, आप उनका अपमान कर रहे हैं ज्ञान के नाम पर, प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर छात्रों को अंधविश्वास पढ़ा के। क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर अगर आप छात्रों को अंधविश्वास पढ़ा रहे हो तो आप यही कह रहे हो ना कि भारत के पास
ज्ञान के नाम पर बस अंधविश्वास है। ये आपने भारत के पुराने ज्ञान का भी अपमान, उपहास कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। या तो ऐसा होता कि भारत के पास गणित में, विज्ञान में, मेटलर्जी में, मेडिसिन में कोई उपलब्धि ही ना होती, आर्किटेक्चर में कोई उपलब्धि ना होती। अगर कोई उपलब्धि ना होती तो ये बात थोड़ी समझ में आती कि हमने कुछ करा तो था नहीं, हमारे पास कुछ था तो नहीं। तो हम अब मनगढ़ंत काल्पनिक बातें अपने बच्चों को बता रहे हैं ताकि उनमें थोड़ा, एक झूठा ही सही लेकिन गौरव बना रहे। मनगढ़ंत गौरव के किस्से तो बच्चों को तब पढ़ाने पड़ते हैं ना जब असली गौरव के लिए कोई बुनियाद, कोई विषय मौजूद ना हो। पर हमारे पास ऐसे विषय मौजूद हैं जिन पर हमें सचमुच गौरव हो सकता है। उनके होते हुए अगर आप कह रहे हो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब ये सब कुछ होता है जो स्कूलों में और आईआईटी वगैरह में पढ़ाए जाने की कोशिश चल रही है, तो फिर तो बहुत ही दुखद स्थिति है भाई। और एक बात और समझ लेना, ये बहुत बुरा काम होता है, बहुत घटिया काम होता है छोटे बच्चों से झूठ बोलना। क्योंकि एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, वो छात्र हो, आईआईटी का ही छात्र हो, एक छोटा बच्चा है, वो बहुत निर्भर होता है, बहुत आश्रित होता है, वो भरोसा कर लेता है। वो भरोसा कर लेता है कि आप उसको जो बता रहे हो वो सच ही बता रहे हो, और आपने उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है। आप शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बातें भर रहे हो जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला झूठ है, और वो झूठ बताने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप राष्ट्रीय गौरव के नाम पे उसको झूठ बता रहे हो, और राष्ट्रीय गौरव के लिए हमारे पास पहले ही पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। भारत कोई छोटा या हल्का राष्ट्र नहीं रहा है, बहुत वृद्धता और गुरुता रही है हम में। अगर आप हमारा वास्तविक इतिहास ही बच्चों को पढ़ा दें तो उसमें ही राष्ट्रीय गौरव के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। पर उसकी जगह देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ये सब बताएंगे उनको। कहीं कहीं से तो ये भी आया है कि शिक्षकों को इन सब विषयों में मौका मिल जाता है तो जातिवाद वगैरह को भी वैज्ञानिक ठहराने की कोशिश करने लग जाते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि जातिवाद को वैज्ञानिक ठहराने की प्रक्रिया में वो नस्लवाद, रेसिज्म के कितने करीब पहुंच गए, क्योंकि वही तरीका होता है इसको जायज ठहराने के प्रयासों का। ज्ञान में और परंपरा में बहुत अंतर होता है भाई। भारतीय ज्ञान महान है, भारतीय परंपरा महान हो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय विद्वान महान है, पर जो इतना पुराना और इतना विस्तृत राष्ट्र हो उसमें जहां ज्ञानी होते हैं वहां अज्ञानी भी होते हैं, और परंपराएं ज्ञानियों की कम चलती हैं, अज्ञानियों की ही ज्यादा चलती हैं। जैसे आज भी देश में 10 अगर ज्ञानी होंगे तो लाख अज्ञानी होंगे, यही होता है ना। वैसे ये हाल सदा से रहा है भारत में। निश्चित रूप से हमारे अतीत में महान ज्ञानी मौजूद हैं, पर हर ज्ञानी पे 1000 अज्ञानी भी मौजूद हैं, और सब प्रथाएं, परंपराएं अज्ञानियों की चलाई हुई होती हैं। इन प्रथाओं, परंपराओं को ज्ञान नहीं बोल देते, ये हमारा नॉलेज सिस्टम नहीं है। सुश्रुत की बात एक तरफ होती है और नीम हकीम खतराए जान दूसरी चीज होती है दादा। उनको एक थोड़ी बोल दोगे कि ये सब हमारी पुरानी बातें हैं, सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात बोल करके तो तुम इसको भी जायज ठहरा रहे हो कि पुराना एक चला आ रहा है कि वो बाबा जी हैं, वो छू करके ऐसे जिसको पानी पिला देते हैं वो ठीक हो जाता है। लोग व्हील चेयर पे आते हैं, बैसाखियों पर आते हैं, ड्रिप लगाए हुए आते हैं, अब बाबा जी उनको पानी पिलाते हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बैसाखी दूर फेंक देते हैं, व्हील चेयर से उठ के नाचने लगते हैं। डॉक्टरों ने जो सुई और तार लगा रखे होते हैं वो सब फेंक देते हैं और कहते हैं जय बाबा जी।